हम बात करेंगे बिटकॉइंस के पास्ट के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब अमेरिका के बहुत बड़े बड़े बैंक्स खुद ही बैंकरप्ट हो गए और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। क्योंकि दुनिया इंटरकनेक्टेड है तो इसका असर ग्लोबली पड़ा, यानी कि इकोनॉमी रिसेशन में आ गई। फिर लोगों को ये रियलाइज हुआ कि उनका पैसा बैंक्स में भी सेफ नहीं है। बेशक आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में अगर किसी बैंक में आपका पैसा है तो सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट ही आपका सिक्योर होता है, भले ही उस अकाउंट में आपके 50 करोड़ ही क्यों ना रखे हो। ये बात सुन के कुछ याद आ रहा है? यस, हाँ जी। एक तरफ तो लोग परेशान थे कि उनका पैसा सेफ नहीं है बैंक्स में, दूसरी तरफ संतोषी जी ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 2008 को P2P फाउंडेशन के जरिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ऐसी करेंसी बनाने की बात करी जिसमें ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ना ही किसी कंट्री का कंट्रोल होगा, बल्कि इस करेंसी को पूरी दुनिया मिलकर चलाएगी, जिसको इन्होंने नाम दिया बिटकॉइन। अब आती है सबसे मजेदार बात, संतोषी जी है कौन? आज तक बिटकॉइन के इन्वेंटर की आइडेंटिटी किसी को मालूम नहीं। अब रियलिटी में ये एक मेल या फीमेल हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई एलियन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रेवलर है जो दूसरी दुनिया से आकर हमें ये टेक्नोलॉजी देकर जा चुके हैं। एक अफवाह ये भी है कि सैमसंग, तोशिबा, नाकोमिची और मोटोरोला से मिलकर संतोषी नाकामोटो बनता है, तो शायद इन 4 कंपनियों ने मिलकर इसका इन्वेंशन किया। कुछ समय बाद इस आइडिया पर संतोषी जी की मदद काफी लोगों ने आगे बढ़कर की। भले ही वो लोग अलग अलग कोनों में रहते थे, पर फिर भी उन्होंने मिलजुल कर काम किया। इसमें जाने माने लोग हैं जैसे कि रिनाउंड कंप्यूटर साइंटिस्ट हाल फिनी। संतोषी ने पहली टेस्ट ट्रांजैक्शन फिनी को ही भेजी थी। निक साबो, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिन्होंने पहले भी बिट गोल्ड नाम की एक करेंसी बनाने की कोशिश की थी, पर उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली। गेविन एंडरसन, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। संतोषी और इनकी बातें एक bitcointalk.org नाम के मैसेज बोर्ड के थ्रू हुआ करती थी, जिनमें आज भी इनकी कन्वर्सेशंस मेंशन हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं। अब तक की कहानी में बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ कुछ और लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। फिर 22 मई 2010 को कुछ ऐसा हुआ कि बिटकॉइन को एक वैल्यू मिली। बिटकॉइन को एक लाज़लो नाम के व्यक्ति ने 2 लार्ज पिज्जा के बदले में स्वैप किया। इसके बदले में उसने 10,000 बिटकॉइन दिए, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धीरे धीरे कई लोग इसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने लगे। उन्हीं दिनों विकीलीक्स नाम की एक वेबसाइट ने अमेरिकन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट फाइल रिलीज कर दी, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने उनके सारे फंडिंग के रास्ते बंद कर दिए। पर एक रास्ता गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं था, जो था बिटकॉइन। विकीलीक्स ने सोचा कि वो बिटकॉइन को अपने डोनेशंस के लिए यूज करेंगे, जिससे बिटकॉइन को रातों रात पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, पर संतोषी इसके अगेंस्ट थे। 5 दिसंबर 2010 को संतोषी ने मैसेज बोर्ड पर लिखा कि बिटकॉइन बहुत ही नया प्रोजेक्ट है और अभी इसके लिए तैयार नहीं है, पर विकीलीक्स ने उनकी बात नहीं मानी और बिटकॉइंस को डोनेशन के लिए यूज किया। सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर के परमिशन के बिना कोई उसे कैसे यूज कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, संतोषी बिटकॉइन के इन्वेंटर जरूर थे पर ओनर नहीं। संतोषी ने बिटकॉइन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि कोई इंडिविजुअल, कोई कंट्री या कोई भी एक अकेला इंसान उसे रेगुलेट नहीं कर सकता था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन है। जिस तरह इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, उसे दुनिया भर के लोग मिलकर चलाते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है, यानी कि ओनर नहीं है, उसे दुनिया भर के लोग मिलकर चलाते हैं और खुद संतोषी भी उन्हें रोक नहीं सकते। विकीलीक्स से जैसे ही बिटकॉइन को यूज करने की अनाउंसमेंट की, बिटकॉइन बड़े बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जा पहुंचा और इसे एक नई पहचान मिली।
11 दिसंबर 2010 को संतोषी ने मैसेज बोर्ड पे मैसेज लिखा कि विकीलीक्स ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है और अब ये तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। ये मैसेज संतोषी का आखिर मैसेज था मैसेज बोर्ड। इस इंसिडेंट के बाद संतोषी ने इसके मेन डेवलपर्स के साथ प्राइवेट ईमेल्स के जरिए कांटेक्ट रखा। बिटकॉइन के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गेविन एंडरसन के हाथों दे दी गई और संतोषी ने ईमेल के द्वारा जताया कि गेविन के हाथों भी इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ये संतोषी जी का आखिरी ईमेल था और उन्होंने कभी ना लौट आने की बात जताई और संतोषी जी पूरी तरीके से इंटरनेट से गायब हो गए। वो इंसान जिसने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, उसने बाकियों के हाथों में ये जिम्मेदारी देकर खुद आगे बढ़ चुका है। आज के लिए इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्रेजेंट के बारे में और अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द अनदर वन। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त निया माखीजा। नमस्ते।